अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अहम तरीन खबरें, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल मेरे पास मौजूद है। जादूगर का जादू चल गया है, सिचुएशन मैजिकली तब्दील हो रही है। मतलब आप यूं देखिएगा कि मुझे ये लगता है, और जो खबर मैं आपको अब देने वाला हूं, इससे लगता यह है कि कुछ लोगों के सर से हाथ उठ चुका है। इमरान खान को कुछ मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। उसकी वजह है आज नाज़रीन कराम, वो पिछले कुछ दिनों से जो हंडिया पक रही थी और जिसमें बहुत कुछ निकलना था, आज वो निकल कर सामने आ चुका है। नंबर वन, ये मैंने आपको बताना है कि हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी ने, दोबारा समझिएगा, मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूं, हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी ने ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। और मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि हाथ सर से उठ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद वहां से मुबारकबाद कन्वर्ट होकर दूसरी तरफ जा रही है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर कर देता हूं। दूसरा, आज जनाबे वाला हुआ ये है कि समझिए कि हाथ हो गया है मुनहरिफ अराकीन के साथ, लोटों के साथ। आज अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कार्रवाई है, समझने वाली है। आज जो है वो जिनके आसरे के ऊपर गद्दारी की थी इमरान खान के साथ, उन लोगों ने इन लोगों के साथ गद्दारी कर दी है, यानी कि गद्दार के साथ गद्दारी हो गई है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है, बहुत ही ज्यादा। मैं कौमी असम्बली के अराकीन की बात कर रहा हूं। कौमी असम्बली के वो लोग थे, इनके ऊपर 63 की तलवार लटक रही थी। आज अदालत के अंदर क्या हुआ वो मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी है। सो एक एक करके आगे शेयर करते हैं और मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, क्या कर रही है, इसके इंडिकेटर्स होते हैं। आपको कभी भी कोई बंदा आके मीडिया पे बात करके ये नहीं कहेगा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं बताता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे जा रही है। हमेशा कुछ चीज़ें इंडिकेट करती होती हैं, आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एमकेएम किसके साथ होती है। हमेशा जिसके साथ एमकेएम की जाती है वो पता चल जाता है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है। फिर बाप पार्टी है, यानी कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देख के आपको लग जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ खड़ी है। मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन ये फैसला होना था कि एमकेएम इमरान खान का साथ छोड़ रही है, रात देर तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था। फिर इशारा हुए और मतलब वो आगे की सूरत हाल पीछे गुजर गया, वो मैं आपके सामने रखता। अब जनाबे वाला इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, अब जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हात पहले, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक स्टेटमेंट दी है जिससे आप समझिए कि आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सुनिए, मैं कोट अनकोट आपके सामने रख देता हूं। अपनी पार्टी को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे दिया है, फैसला करना पार्टी का हक है। यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी पार्टी को यह कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ छोड़कर ऑपोजिशन में बैठ जाओ। खालिद मकबूल सिद्दीकी यह बता रहे हैं कि शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ दिया जाए। उन्होंने मुखालफत कर दिया कि किसी सूरत भी हम आपकी पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ने देंगे, हम आपकी जो है वो सब्सिडीज को कम नहीं होने देंगे। अब जब अगर एमकेएम, पर्टिकुलरली अगेन एमकेएम के फैसले कब अपने होते हैं, मतलब ये मैं कोई ऐसा नहीं है कोई कुछ ढकी छुपी बात आपको बता रहा हूं, नेकेड ट्रुथ है। एमकेएम के फैसले अपने कब होते हैं? एमकेएम के फैसले जो है वो सबको पता है कहां से होते हैं या क्या होता है उनका रिजल्ट। तो ये बात समझ आनी चाहिए, मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि अगर एमकेएम हुकूमत का साथ छोड़ रही है तो समझ जाइएगा कि मुबारकबाद जो है वो अब वहां से हटा के मुबारकबादें कहीं और देनी है। ये मैं आपको बगैर लगी लिपटी बात बता रहा हूं। एक तो ये है, मिसाल लीजिए, अच्छा वहां से ये नहीं हुआ और फिर भी अगर वहां से नहीं भी इशारा हुआ, मिसाल ले लीजिए, एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, तो भी ये हुकूमत अब बच नहीं सकती है अगर ये आगे चलना। क्योंकि अगर एक मिनट के लिए सोचिए एमकेएम ये साथ छोड़कर चली जाती है दूसरी तरफ, तो होगा क्या? 173 यानी कि एक वोट के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट कायम है ना। वो एमकेएम के तो एक रुकन फौत हो गए, तो उसके बाद एक वोट है इस वक्त जो है वो जिसके ऊपर कायम है। अगर एमकेएम साइड पे हो जाती है तो इसका मतलब है मेजॉरिटी खत्म, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन ने तो वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब है मेजॉरिटी खत्म। तो सदर साहब ये हुक्म जारी करेंगे कि जनाबे वाला आप जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लें, और कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए मेंबरान पूरे नहीं हैं, यानी कि गल मुक गई है। अब ये गल मजीद किस तरह से मुक गई है? अब चूंकि आप कहेंगे कि मुनहरिफ अराकीन का तो ऑप्शन बचा है,
मतलब अगर एमकेएम साथ पे हट भी जाती है तो 22 लोग मौजूद हैं वहां पर, उन 22 लोगों में वो कोई वोट उड़ा के रख देंगे। अब वो 22 लोगों के वोट खत्म हो चुके हैं, वो किस तरह से मैं बताता हूं। आज जनाब आला एक अहम तरीन समात थी 63 के ऊपर अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर इस समात में 2 बंदों ने मुनहरिफ अरकान के तौर पर के हक में पेश होना था, और ये जो 2 बंदे थे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। एक हमारे अटॉर्नी जनरल साहब और दूसरा मखदूम अली खान साहब। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं और एक अटॉर्नी जनरल यानी कि जो स्टेट के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इन दोनों ने पेश होना था और इन्होंने जाकर दलीलें देनी थी। मजेदारी ये हुई कि अदालत के अंदर आज ये दोनों ही पेश नहीं हुए। अब अदालत कहती है, आज जो मैं आपको कमरे अदालत के अंदर की सूरत हाल बता रहा हूं, आज जजेस की टोन, आज जजेस का लहजा और आज जजेस की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी बदली हुई थी। अदालत ने बड़े सीधे तरीके से कहा, उन्होंने कहा जी कहां पर हैं अटॉर्नी जनरल साहब? उन्होंने कहा जनाब एक बंदा मखदूम अली तो बाहर है और एक मोटरवे से आ रहे हैं। अच्छा, अदालत ने पूछा कब तक आ जाएंगे, यानी कि ये जिनके बारे में आप बता रहे हैं मोटरवे पे, उन्होंने कहा जी 3 बजे तक आ जाएंगे। तो जस्टिस एजाज उल एहसन भी इस पे बोले और उन्होंने आगे जाके और भी बात की। उन्होंने कहा ठीक है, अदालत अगर वो ये समझते हैं कि वो 3 तक आ जाएंगे तो अदालत बैठी है, अदालत उनका इंतजार कर रही है, आप 3 बजे तक आ जाइए, हम उनके दलीलें सुन लेते हैं। यानी कि अदालत कहती है कि अब 63 के ऊपर फैसला देना है, और मुनहरिफ अरकान को जिन्होंने डिफेंड करना था, जिनके आसरे पे हुआ था, वो अदालत ही नहीं, मतलब वो कह रहे हैं भाई आप अपने ऑन पर है, तो मुनहरिफ अरकान जो है ना वो कोई चक्कर नहीं है। अब इसके ऊपर जस्टिस एजाज उल एहसन के जो रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच है। जस्टिस एजाज उल एहसन फरमाते हैं, यानी कि कहते हैं कि अगर हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फरोग कैसे होगा? आर्टिकल 63 के तहत इनफरादी नहीं वोट पार्टी का हक होता है। इनहराफ से बेहतर है आप इस्तीफा दे दें। डी सीट होने पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आज बड़े कन्विंस नजर आए हैं कि डी सीट होना तो ठहर गया है ना। तो अगर आप ये कहते हैं जनाब कि जो मेंबरान कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं अभी तक तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो अब जब ये एमकेएम अलग होने की बात करें तो उसका मतलब है मेजॉरिटी तो फिर ख़त्म हो गई है ना शहबाज शरीफ साहब के पास। जब मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको वोट्स लेने पड़ेंगे। अब आप इस बारे में ये भी कह सकते हैं तो फिर क्या हुआ है, देखें सारे डी सीट अगर कुछ लोग वोट देंगे तो डी सीट हो सकते हैं, तो अगर वो 3-4 लोगों से वोट दिलवा लें, क्योंकि जितने एमकेएम के लोग हैं 5-7 वोट दिलवा लें और बाकी जो है ना वो रहने दें, बाकी को रिजर्व पे रखें और जब उनकी ज़रूरत पड़े तब वोट दिलवाएं। तो एक बात याद रखें, हर बंदा सबसे पहले अपना मुफाद देखता है। वो कहता है जी मैं अकेला किसी पार्टी के लिए कुर्बानी क्यों दूं? उन 22 में से 7 लोग कौन होंगे जो कुर्बानी देंगे? यानी कि टाइम फिश, कहानी खत्म, मामला खत्म, गेम मुकम्मल गड़बड़ हो चुकी है। इतनी मिसकैलकुलेशन से इतनी बड़ी गलती इस वक्त जो है ना वो नवाज लीग ने की है कि ये इनके गले पड़ चुकी है। सिचुएशन टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है। उधर से भी कहानी खत्म, इधर से भी कहानी खत्म। मैं बार बार कहता हूं, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बल्कि ना अपने घर वालों को रहे। मतलब आप सिचुएशन जो है वो टोटल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। एक चीज़ मैं आपके सामने मजीद रख दूं, अभी भी मुलाकातें हो रही हैं। देखें, अगर हाथ उठ रहा है उधर से इधर, तो मैं कहता हूं अभी भी इधर से भी तो लोग हैं जो उन्हें कन्विंस करेंगे कि आप हाथ ना उठाएं। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होकर, मैं आपको बताऊं, और ये पिछले 2-3 दिनों से ये गेम चल रही है, यहां से भी प्रेशराइज करना शुरू हो गए एस्टैब्लिशमेंट को। नजम सेठी जैसे लोग लॉन्च कर दिए गए हैं, नजम सेठी जैसे लोग लॉन्च कर दिए गए हैं जो ये बयानियां बनाना शुरू हो चुके हैं कि जनरल बाजवा जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। हालांकि जनरल बाजवा जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते, वो अपना आईनी फर्ज पूरा कर रहे हैं। आप जल्दी इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अब ये क्या करेंगे, इन्हें ये लगता है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट या आप फौज के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो लोग आपको ज़्यादा वोट्स देंगे। वो देखें, आपने वोट दो को इज्जत दो का नारा पहले लगाया जब लोग भी सियाने हैं, उन्हें पता है कि कब आप बूट पॉलिश करते हैं और कब आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को सब कुछ पता है, लोगों को सब कुछ नज़र भी आ रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी बातों में आने वाले हैं। लोगों के सामने हर चीज़ बड़े वाज़े तौर पर यहाँ है। लोग जो हैं वो मुझे नहीं लगता किसी सूरत भी आपके जो है ना वो इस बहकावे में आने वाले हैं। सो होगा क्या, मतलब इसका मतलब यह है कि फिर हम गेम जो है वो ओवर समझें। यस, गेम जो है वो इनकी ओवर हो चुकी है और अभी तक की सूरत हाल यही है।
हालात जो है ना वो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और देखते हैं आज की जो मुलाकातें हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% चांस हैं, लेकिन चलें अगर बहुत भी ज़्यादा चांसेस बचे हैं गवर्नमेंट बचने के तो वो 20-25% चांस बचे हैं, बाकी गल मुक गई है, बाकी जो है ना वो सिचुएशन आपके सामने है। अपना ख्याल रखें, अगले व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात का अहवाल आपको बताने जा रहा हूँ। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगले व्लॉग में तफसीलात आ रही है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।